गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज हम 9th क्लास के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्रांति से पहले फ्रांस का सामाजिक परिदृश्य, जिसमें हमने पढ़ा है कि इसमें 3 स्टेट होते थे, पादरी, कुलीन वर्ग, बड़े व्यवसायी, और इनको ज़मीन का कुछ टुकड़ा दिया जाता था। जो लोग मतलब कि राजा की सेवा करते थे उनको ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन द फ्रेंच सोसाइटी इज शोवन इन द एडजॉइंग फिगर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है, स्टेट का मतलब होता है एस्टेट, एस्टेट मतलब होती है संपदा। फ्रेंच सोसाइटी यानी कि फ्रांस का जो समाज है, इस शोवन इन द एडजॉइंग ये प्रदर्शित करता है एडजॉइंग फिगर यानी कि आसन आंकड़े। फ्रांसीसी समाज में संपदा के संगठन को आसन आंकड़ों में दिखाया गया है, मतलब कि इसका जो संगठन है उसको एक आसन आंकड़ों में दिखाया गया है। 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन कंसिडरेड पीजेंट। यहाँ की जो 90% लोग जो थे, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, तो यहाँ 90% जो आबादी थी उसमें किसका संगठन था? कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि संगठन था। पीजेंट मतलब किसान या जो गरीब लोग होते हैं उनका। हाउएवर जबकि ओनली वेरी फ्यू ऑफ देम ओनेड द लैंड दे कल्टिवेटेड, लेकिन कुछ ही लोग इसमें होते थे जिनकी स्वामित्व होता था, जिसका स्वयं का ज़मीन होती थी। मतलब कि इनमें से बहुत कम लोगों के पास ही उस ज़मीन का स्वामित्व होता था जो राजा इनको देता था। और अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओwned बाय द नोबल, द चर्च एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट ओwned अबाउट 60% ऑफ द कल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल लैंड का मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन। तो अबाउट 60% ऑफ द लैंड, जो 60% जो भूमि होती थी, लगभग 60% भूमि का जो स्वामित्व होता था, ओwned का मतलब होता है स्वामित्व, तो वो किसके पास होता था? नोबल्स, जो चर्च, जो नोबल्स यानी कि जो रईस होते थे, और जो चर्च वगैरह में जो अदर रिच मेंबर होते थे, जो अमीर व्यक्ति होते थे, उनके पास जो होता था इसका स्वामित्व होता था, जो उपजाऊ ज़मीन होती थी। तो इसमें होता क्या था कि 60% भूमि का स्वामित्व रईसों के पास था, तीसरी संपत्ति के चर्च और अन्य अमीर सदस्यों के पास लगभग 60% खेती योग्य भूमि का स्वामित्व होता था, मतलब कि वो लोग इस पर खेती कर सकते थे। तो इसमें कुछ ही लोगों के पास अपना स्वयं का स्वामित्व होता था। द मेंबर ऑफ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, यानी कि कुछ व्यक्ति होते थे, जो क्लर्जी मतलब होता है पादरी, और नोबिलिटी मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जो रईस होते हैं। तो कुछ पादरी और जो कुलीन, नोबिलिटी का मतलब कुलीन वर्ग में जन्म लेने वाले जो लोग होते थे, तो उनको जो था कुछ लाभ मिलता था। एक्समेपिटेशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिविलेज अमंग देम। तो ये जो थे कुलीन वर्ग में और पादरी जो होते थे, तो इनको क्या होता था कि टैक्स में जो था इम्पोर्टेंट मिल जाती थी, मतलब इनको कम टैक्स देना पड़ता था। मतलब पादरी के सदस्य और कुलीन में जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे इनको, तो इनको करों का जो भुगतान होता था उसमें कुछ छूट मिल जाती थी, मतलब इनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते थे। जैसे कि कोई होता है जिसको कि आरक्षण वगैरह मिलता है, तो इस तरीके से इनको जो थे ये उच्च वर्ग में जन्म लेते थे, तो इनको जो है टैक्स में कम देना पड़ता था, इनको छूट मिल जाती थी। द नोबल्स एंजॉयड फेड्यूल प्रिविलेज आल्सो, तो जो रईस लोग थे वो हमेशा सामंती विशेष अधिकारों का आनंद लेते थे, क्योंकि उनको जो था छूट मिलती थी तो उसका आनंद लेते थे। दीज इंक्लूड फेड्यूल ड्यूज विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द, तो इनमें सामंती बकाया भी शामिल था जो उन्होंने प्राप्त किया था। इनमें जो मतलब कि जो इनको बकाया था वो भी शामिल किया जाता जो इनको लोगों ने प्राप्त किया था। तो इस तरह जो हमारी फ्रांस का सामाजिक परिदृश्य है उसके बारे में आज हमने पढ़ा है एक पैराग्राफ, जिसमें बताया गया है कि जो राजा के द्वारा जो ज़मीन, जो उसकी सेवा करके जो उनको ज़मीन मिलती थी, तो उसमें कुछ ही लोगों के पास स्वयं का स्वामित्व होता था, बाकी लोग जो थे अमीर लोग वो ही उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे।